गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने जो है अभी व्हाट्सएप ग्रुप में BHU एंट्रेंस टेस्ट पेपर का पेपर को भेजा है कि सर जो है और तथा रिक्वेस्ट किया है कि सर जो है इसको सॉल्व करा दिया जाए। बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ट्रांस फैट होता है उसको हम हानिकारक समझते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये किसके स्तर को कम करता है। तो पहले जो है आइए हम जान लेते हैं ट्रांस फैट होता क्या है। जो ट्रांस फैट होता है, फैट का सीधे से मतलब है वसा, और इसको साधारण शब्दों में जो आप समझ सकते हैं वो तेल और घी से है। तो ट्रांस फैट क्या होता है? वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। क्या होता है ये? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये जो ट्रांस फैट होता है, अब ये दो रूप में आता है। एक होता है LDL और दूसरा होता है HDL। LDL होता है लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, जबकि HDL जो होता है हाई डेंसिटी लिपिड होता है। जो LDL जो होता है उसको जो बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, मतलब ऐसा कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा ना हो। जबकि HDL जो होता है ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एक बार पुनः देख लीजिए। तो जो HDL होता है आपका हाई डेंसिटी लिपिड, ये क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो पहले तो इसका उत्तर जान लीजिए। तो मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस फैट हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि किसके स्तर को जब हानिकारक समझा जा रहा है तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को क्या करता है? ये कम करता है। तो ये जो HDL है, HDL क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो जो ट्रांस फैट होता है गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर, जिसको HDL कहते हैं, उसको क्या करता है? कम करता है। अब देखिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल का सीधे से अगर मतलब समझा जाए तो लोग कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल का सीधे से मतलब हार्ट अटैक से है। मतलब जो हृदय पे जो आघात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। तो ये हार्ट अटैक आता क्यों है? होता क्या है कि ये जो हमारे जो वाहिनियाँ हैं जिसमें रक्त प्रवाहित होता है, तो इसमें जो होता है धीरे धीरे जो हम लोग तेल घी खाते हैं तो क्या होता है? ये धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगता है। ये जो तेल घी जो है ना, ये क्या करता है? धीरे धीरे यहाँ डिपॉजिट होने लगता है। तो डिपॉजिट जब होता है तो क्या होता है? ये जो रक्त नली का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या कर दिया? ये कम कर दिया। क्षेत्रफल को क्या कर दिया? कम कर दिया। जो रक्त का जो बहाव होगा, जो वाहिनियों पे जो दबाव बढ़ेगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से क्या होता है? रक्त जो पहले इतनी चौड़ी नली में बह रहा था, अब इतना ये सकरा हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो व्यक्ति को क्या होता है? हृदयाघात, जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक हो जाता है। व्यक्ति का क्या हो जाता है? BP भी बढ़ जाता है। तो ये जो है ट्रांस फैट या जो LDL है, LDL क्या करता है? ये जो लो डेंसिटी लिपिड है, ये लो डेंसिटी जो लिपिड होता है LDL, ये क्या करता है? ये जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं उसको क्या कर देता है? कड़ा कर देता है। और जो व्यक्ति जो होता है उसकी वाहिनियाँ क्या हो जाती हैं? कड़ी हो जाती हैं। और व्यक्ति क्या होता है? बहुत जल्दी जो है हार्ट का पेशेंट हो जाता है। जबकि HDL क्या होता है? हाई डेंसिटी लिपिड, मतलब इसको जो है सही माना जाता है। तो सही क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जितने भी वसा है ये क्या होते हैं? जो हमारे लीवर द्वारा क्या होते हैं? यकृत द्वारा उसका हम पाचन कर सकते हैं या इमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए जो आंसर जो होगा आपका ये कह रहा है कि जो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह किसके स्तर को कम करता है? HDL को। ठीक है, ये कोबाल्ट रखता है। तो जो देखिए जो कोबाल्ट का संकेत होता है ये, तो विटामिन B12 जो है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका पूरा नाम ही है साइनो कोबाला एमीन। तो कोबाल है, कोबाल मतलब कोबाल्ट। तो B12 जो होता है क्या होता है? साइनो कोबालामीन, जिसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, इन सर्जरी व्हाट इज आर्थोप्लास्टी। ये कह रहा है कि जो आर्थोप्लास्टी के सर्जरी में होता क्या है? ऑपरेशन में तो आर्थो लगा है। तो आर्थोप्लास्टी एक्चुअली होता क्या? जब हमारी हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, उनको जो हम जब जोड़ते हैं ऑपरेशन द्वारा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थोप्लास्टी, या इसी का कूल्हे का ट्रांसप्लांटेशन भी कह लीजिए। तो जो कूल्हे का प्रतिस्थापन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थोप्लास्टी। अब अगला क्वेश्चन जो है, हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसमें पहला कार्य है उसका लाल रंग होना, गलत है।
सबसे मुख्य कार्य, महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहा है। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना होगा, लौह की उपलब्धता ये भी होता है, ये भी होता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमण संयोजन की क्षमता, मूल प्रोटीन, मायोग्लोबिन की उपलब्धता। तो देखिए इसमें आंसर तो सब सही है, लेकिन इसमें सबसे सही क्या है, महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहा है। अगर कार्य पूछता तो सभी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उसका ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड करके क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यही इसका क्या है, मुख्य कार्य है। तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तीसरा होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ड्यूरिंग द एरोबिक एक्सरसाइज। जैसे जो देखिए जो व्यायाम, जो एक्सरसाइज होता है ना, एक्सरसाइज जो हम लोग भाई कसरत करते हैं, तो ये कसरत भी दो तरह का होता है। एक होता है जब हम बगीचे में करते हैं, खुले बाग में जो करते हैं, तो खुले बाग में या ओपन स्थान पे जो करेंगे या मैदान में जो करेंगे तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन अधिक मिलेगा। और जब हम बंद कमरे में या जिम में ये समय जा करके करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ ऑक्सीजन अधिक होगा तो वो क्या होगा, एरोबिक एक्सरसाइज होगा। क्या होगा, एरोबिक, मतलब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं। और जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे, एनारोबिक एक्सरसाइज। तो ये कह रहा है कि जो एरोबिक एक्सरसाइज होता है, मतलब जो हम मैदान में करते हैं या खुले जगहों पे जो एक्सरसाइज करते हैं, उसमें क्या, इसमें क्या घटता है। तो जो ये कह रहा है कि क्या मतलब जो हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जो औसत रक्तचाप होता है वो क्या होता है, घटता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि जेम्स वाटसन और क्रिक ने कौन सा जो है मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये आप भी मार सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ये है कि कौन से बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करती है। तो देखिए बड़े शहरों में क्या होता है, अधिकतर जो है हम मोटर व्हीकल ये सब क्या क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो मोटर व्हीकल से क्या निकलता है, लेड निकलता है। क्या निकलता है, लेड। तो ये शीशा, इसी के कारण क्या होता है, व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, द रेड डाटा बुक कीप्स रिकॉर्ड फॉर ऑल। तो ये कह रहा है कि जो रेड डाटा बुक है, हमने आपको अभी इसके पहले भी बताया था जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे बायोलॉजी का, तो जो रेड डाटा बुक है ये कौन निकलता है, IUCN द्वारा निकलता है। तो ये कह रहा है कि ये किसका रिकॉर्ड, ये किसको रिकॉर्ड को सुरक्षित करता है या किसके लिए काम करता है। तो ये देखिए एंडेमिक स्पीसीज के लिए हो रहा है और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के लिए हो रहा है। प्लांट और एनिमल क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीसीज में क्या है, हर कुछ इंक्लूडेड है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिसमें देखिए इंडेमिक स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 है ये। हाँ ठीक है, ये वाला जो आंसर है यही सही होगा। ये पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल के लिए नहीं होता है, ये स्पीसीज के लिए होता है कि कोई भी जो स्पीसीज है वो क्या करता है, वो मतलब कौन सा इंडेंजर्ड प्लांट है, ठीक, तो उनकी जो संख्या है वो क्या होती है, कम हो रही है, क्या निकट भविष्य में क्या हो जाएंगे, वो विलुप्त हो जाएंगे, इनके लिए काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने के पानी और के लिए कितनी, तो इसका जो आंसर है आप नेट में सर्च कर लीजिएगा, 50 लीटर इसको जो है किया गया है। तो अगला जो क्वेश्चन है द रेट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन ह्यूमन सिस्टम। देखिए एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, जैसे जो भी हम जो भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है, उससे जो होता है कुछ फ्री रेडिकल निकलते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। और यही मुक्त मूलक क्या होते हैं, जब धीरे धीरे हमारे शरीर में एकत्रित होते हैं तो हमारे जो सेल की जो इफिशियंसी है, जो कोशिका के कार्य, जो कोशिका को के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो जो कोशिका के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये क्या कर रहा है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये क्या करता है, तो एंटीऑक्सीडेंट का सीधे से मतलब है एंटीऑक्सीडेंट कुछ भी है तो ये फ्री रेडिकल जितने भी शरीर में बने हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या शरीर से निकालता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की वजह से क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट किस में पाया जाता है, जैसे विटामिन सी वाले जितने भी आपके फल हैं, जैसे आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आप खाएंगे तो आपके शरीर में क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट बनेगा और फ्री रेडिकल कम होगा और व्यक्ति क्या होता है, लंबे समय तक क्या होता है, स्वस्थ रहता है और बूढ़ा भी देर में होता है। तो फिर अगला क्वेश्चन है जल की अशुद्धियों को तल छड़ से जमा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश वाला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आर यूज फॉर द सेडिमेंटेशन ऑफ इम्प्योरिटी इन वाटर। जो वाटर की जो अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, हम इसमें क्या होता है, यूरिया का तो प्रयोग करते नहीं है, सीधे से एलम जो होता है ना, फिटकरी अगर हम डाल देंगे पानी में तो क्या होगा, कुछ देर बाद देखेंगे उसमें सफ़ेद सफ़ेद प्रेसिपिटेट नीचे जमा होने लगता है। और फिर अगला क्वेश्चन है ये what do you black buck, elephant, python and golden rat together represent in the forest। तो ये कह रहा है कि एलिफेंट, पाइथन
और गोल्डन कैट, ये सब क्या है, फुन्ना। फुन्ना में क्या आते हैं, देखिए फुन्ना में स्पेशली क्या होते हैं, एनिमल आते हैं, और फ्लोरा में क्या आते हैं, प्लांट आते हैं। तो जितने भी जंतु हैं वो क्या होते हैं, फन्ना में आते हैं, और जितने भी प्लांट है वो क्या आते हैं, फ्लोरा में आते हैं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, फन्ना हो जाएगा। अगला ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड वाटर डे, तो जो 22 मार्च होता है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सुरक्षित किया जाता है। आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इस बार का वर्ल्ड वाटर डे जो 22 मार्च 2020 को अभी हुआ, उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था, ये आप खोज करके हमें कमेंट करें। अगला जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ द किडनी, ये कह रहा है कि जो किडनी का मुख्य रोल क्या है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद चौथा बोर्ड 2 और 3। तो देखिए जो किडनी होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धि है उसको क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, और क्या करता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा इसको निकालता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चौथा आंसर जो हो जाएगा ये सही है। तो ले दे करके यही जो है आपके क्वेश्चन थे, और काफ़ी जो है आप लोग भी तैयारी करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिए, और चैनल जिसने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है, करें सर नहीं समझ में आ रहा है सब्सक्राइब कैसे करें। तो वीडियो के अंत में जो है मेरा एक जो है फ़ोटो आता है, उस फोटो को आप छुएंगे तब आपको दाहिने साइड जो है लाल कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा। आप सब्सक्राइब बटन को टच करिए, टच करने के बाद क्या होगा, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो है वीडियो कब हमने जो है डाला है, आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा होगा, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग जरूर जो है